हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। वेट करते हैं 1-2 मिनट है। ओके सर। शीट कर ली आपने? अब उसकी कर ली प्रोबेबिलिटी की? हाँ सर, हाफ हुआ सर, हाफ लगेगा और खत्म खत्म हो गया सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कितने क्वेश्चन तक कर लिया था हमने? कंपाउंड इंटरेस्ट से स्टार्ट कर लिया था ना? ये क्वेश्चन हो गया था। दिस वन ये हो गया था। नहीं हुआ था आई थिंक। नहीं सर। ठीक है, यहीं से स्टार्ट करना है ना। चलिए। हम्म, हो गया। हाँ सर। कितना आंसर है? 7200। 7200। ठीक है। या तो मैंने आपको जो दो तरीके बताए हैं, या तो आप किसी से भी कर सकते हैं। ठीक है। दिस दिस इज बेसिकली योर पी प्रिंसिपल। 5000 रुपीज़ प्रिंसिपल है। ठीक है। सीआई लग रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट रेट आपको दिया हुआ है 20%, है ना, पर एनम। अगर कभी भी कभी भी ना वो कंपाउंडेड सॉरी, कंपाउंडेड ईयरली, कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली वाली जो चीज़ें हैं ना, अगर वो मेंशन नहीं करी हो, जैसे यहाँ पर सीधा सीधा दिया हुआ है कि एट कंपाउंड इंटरेस्ट 20% पर एनम। ठीक है। अगर वो चीज़ मेंशन नहीं की हो तो आपको सिर्फ ये मतलब ये मान के चलना है कि ये जो कंपाउंडिंग हो रही है दिस इज डन एनुअली। ठीक है। अगर कभी कंपाउंडिंग हाफ ईयरली या कभी कंपाउंडिंग क्वार्टरली मंथली कुछ ऐसी होगी तो वो स्पेसिफिकली क्वेश्चन में मेंशन होगा। ठीक है ना। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो यू हैव टू एज्यूम कि कंपाउंडिंग इज बीइंग डन एनुअली। ठीक है। तो पी हो गया ये, आर हो गया ये, दिस इज एन, एन इज 2 ईयर्स।
ठीक है, आपको अमाउंट निकालना है, तो सिंपल अमाउंट इज ए इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर एन। ठीक है, तो पी का मतलब हो गया 5000, 1 प्लस आर इज 20 बाई 100 है ना, इसकी पावर 2, तो ये यहाँ से ये कैंसिल हो गया 5, तो दिस बिकम्स 5000 इंटू दिस बिकम्स 6/5, तो 6/5 इंटू 6/5 है ना, 2 बार हो गया, 5 इज 25, दिस इज 2 टाइम्स 20, दिस इज 200 इंटू 36, दिस कम्स आउट टू बी 7200। ठीक है बात। Yes, sir. या इसका जो दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था, आप इसको उस तरीके से भी कर सकते हैं कि सिंपल सी बात है, मतलब स्टेप बाय स्टेप लेके चलें। कि अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से लेके चले कि लेट से 5000 रुपीज़ आपके पास इनिशियल है, इस पर आपको 20% का इंटरेस्ट लग रहा है पहले साल। ठीक है, तो 20% मतलब 1/5, दैट मीन्स 1000 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिलेगा, है ना, 1000 का इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये अमाउंट जो है वो कितनी हो जाएगी, 6000। Sir. ठीक है, और फिर इस 6000 के ऊपर 20% इंटरेस्ट, तो आप 6000 का 1/5 दैट इज 1200 है ना, तो 1200 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये अमाउंट कितना हो जाएगा, 7200। ठीक है, Yes, sir. तो या तो अगर आप ऐसे करना चाहो डायरेक्टली तो ऐसे कर लो, या ऐसे करना चाहो कि ईयर बाय ईयर चलते रहो, कितना इंटरेस्ट इंटरेस्ट निकाला, अमाउंट जोड़ा, फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट निकाला, बस वही प्रोसेस, तो मतलब एक ही चीज़ है वो, है ना। आप चाहो तो वैसे कर लो, चाहे ऐसे कर लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अब यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है, अमाउंट आपको रेट दिया हुआ है 20% पर एनम फॉर 18 मंथ्स, टाइम इज 18 मंथ्स और द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, हो गया। हाँ सर, आंसर 331 rupees. 331 रुपीज़। ठीक है, तो इसमें भी वही चीज़ है, प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 1000, रेट आपको दिया हुआ है 20% पर एनम और कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, टाइम आपको दिया हुआ है 18 मंथ्स, या इसको आप 3 हाफ ईयर्स लिखेंगे, है ना, क्योंकि कंपाउंडिंग हाफ ईयर्स में हो रही है, इसलिए इसको 3 हाफ ईयर्स लिखना पड़ेगा। तो यानी कि या तो डायरेक्ट निकालें आप, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई, क्योंकि हाफ हो रहा है तो इसको 200 कर देंगे। ठीक है, और जो टाइम है उसको कितना कर देंगे यहाँ पर, डबल, दैट मीन्स 2n। ठीक है, तो दिस विल बी p इज 1000, 1 प्लस r इज 20, तो 20/200, और टाइम इज कितना हो जाएगा, 3, 3. है ना, 3 हाफ ईयर्स। मतलब इसको अगर मैं ईयर्स में कन्वर्ट करता तो ये 1.5 होता, उसके हिसाब से मैंने ये 2 लिखा है। हाँ. ठीक है ना, मतलब ये 3 हाफ ईयर्स तो आपको लेने होंगे यहाँ पर।
अगर आप इसको एन के अकॉर्डिंग देखें तो बेसिकली 18 मंथ्स इज एन के टर्म्स, मतलब एन इज नंबर ऑफ टाइम इन ईयर्स, है ना। तो 18 मंथ्स का मतलब है 18/12 यानी कि 1.5। तो एन की जगह 1.5 रखेंगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसको आप कैंसिल आउट करेंगे 1 10 टाइम्स, तो दिस कम्स आउट टू बी 11/10, और 10 का क्यूब है तो ये कैंसिल होके दिस इज नथिंग बट 11 क्यूब विच इज़ 1331। ठीक है, ये अमाउंट है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो अमाउंट माइनस क्या, प्रिंसिपल, दैट इज ₹331। ठीक है, या उस तरीके से भी कर सकते हो जैसे अभी तक पीछे किया कि 1000 के ऊपर कितना इंटरेस्ट, 10% का, हाफ ईयर के हिसाब से चलेंगे। ठीक है ना, तो 10% के हिसाब से मतलब 1100 हो गया। ठीक, अमाउंट फिर 10% के हिसाब से चलेंगे अगले हाफ ईयर में तो कितना हो जाएगा, इसके ऊपर 121 और ऐड हो जाएगा, है ना, नहीं 110 ऐड हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 110, मतलब 1210, है ना। और फिर इसके ऊपर आप 10% थर्ड हाफ ईयर के लिए तो 121 और ऐड हो जाएगा, तो 121, तो दिस विल बिकम 1331। ठीक है, आपको जिसमें भी कंफर्टेबल हो आप दोनों तरीके में से वैसे कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट। 9 years. 9 ईयर्स, ठीक है, डायरेक्ट कर लिया होगा तो उसमें तो कुछ ज़्यादा करना नहीं है, Yes, sir. है ना। अ सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ इन 3 ईयर्स, मतलब 3 साल में पैसा डबल हो रहा है, तो 8 टाइम्स कितने साल में होगा, है ना। मतलब जैसे अगर अमाउंट, मतलब इनिशियल आपका अगर पी था तो पी से 2p होने में कितना टाइम लगा है, 3 ईयर्स। ठीक है, तो सिमिलरली 2p से 4p होने में कितना टाइम लगेगा, अगेन 3 ईयर्स, क्योंकि हर 3 साल में पैसा डबल हो रहा है ना। उसके बाद यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 8 ईयर्स, 8p मतलब 8p में कितना हो जाएगा, अगेन 3 ईयर्स, तो 8 टाइम्स होने में कितना लग रहा है टोटल, 3 + 3 + 3 दैट इज 9 ईयर्स। ठीक है, या पूरा आप वैसे भी कर सकते हो कि प्रिंसिपल इज दिस, अमाउंट इज बिकम्स दिस पहले बार के लिए, है ना। मतलब अमाउंट लेट से 2p इज इक्वल टू p 1 + r/100 टू द पावर 3, बिकॉज टाइम इज 3। ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल हुआ तो यहाँ से आपको 1 + r/100 की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज 2 ⁻⁴ ठीक है, फिर आपको निकालना है कि 8p कितने में होगा, तो 8p इज इक्वल टू p 1 + r/100 टू द पावर n। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, दिस इज 8, 8 इज इक्वल टू 1 + r/100 की पावर इज 2 ⁻1/3, दैट मीन्स 2 ⁻n/3, एंड दिस इज 2 ⁻3 इज इक्वल टू 2 ⁻n/3। तो बेसेस आर सेम तो पावर को आप कंपेयर कर सकते हो, दैट इज 3 इज इक्वल टू n/3। तो फ्रॉम हेयर ऑल्सो यू कैन गेट 3 × 3 दैट इज 9। ठीक है, फिर से वही वैसे करो या ऐसे करो, जैसे कंफर्टेबल वैसे। नेक्स्ट, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, 5 साल में पैसा डबल हो रहा है, 4 फोल्ड कितने टाइम में हो जाएगा, 4 फोल्ड मतलब 4 गुना, ये तो और आसान है। बताओ,
10 years. 10 ईयर्स है ना। पी जो है वो 2p बन रहा है 5 साल में, ठीक है। तो 2p से 4p कितने बन जाएगा अगेन 5 साल में, तो यानी कि 4 फोल्ड कितने में हो गया 10 ईयर्स में बस, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट। So 1.09 interest. हम्म 9.09%. ठीक है। कुछ करना ज़्यादा है नहीं वैसे। प्रिंसिपल इज़ 1331, अमाउंट बन जा रहा है 1728। आपको एन दिया हुआ है 3 ईयर्स और आर निकालना है, तो सिंपल है 1728 दैट इज अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r⁻³ 1 + r मतलब r/100 टू द पावर 3। अगर आप ओवरऑल क्यूब रूट ले लें तो दिस इज द क्यूब ऑफ 12 एंड दिस इज द क्यूब ऑफ 11, तो 1 + r/100, ठीक है। तो इसको आप इधर लाएंगे तो 12/11 -1 इज इक्वल टू r/100। यहाँ से इधर ले जाएंगे, दिस बिकम्स 1/11, तो r/100 इज 1/11, so r is 100/11 that is 9.09%। ठीक, चलिए नेक्स्ट। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा कुछ वैरायटी है ही नहीं। एक दो क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैं करवा दूंगा अभी, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा सच वैरायटी इस लेवल पर है नहीं। हो गया। डन। 20%. 20%, ठीक है।
अगेन वही है, P इज इक्वल टू 10,000, अमाउंट इज 17280, 3 ईयर्स, कंपाउंड इंटरेस्ट बीइंग रेकन, टाइम दिया हुआ है 3 ईयर्स, आपको वही आर निकालना है। ठीक है, तो 17280 इज इक्वल टू 10,000, 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर 3। अगेन क्यूब रूट लेंगे दोनों साइड, दिस इज द क्यूब ऑफ 12, दिस इज द क्यूब ऑफ 10 इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100। ठीक है, इसको नीचे लाएंगे, this becomes 12 by 10 minus 1 is r by 100, so this becomes 2 by 10, 2 by 10 is equal to r by 100, और you can say यहाँ से ये कैंसिल, तो r is equal to 20%। ठीक है, क्लियर है बात? Yes, sir. चलिए लेट्स मूव अहेड। इसमें एक छोटी सी चीज़ और है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन CI and SI for 2 years। अच्छा, पहले मुझे एक चीज़ बताइए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 1 ईयर? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI फॉर 1 ईयर? No, हम्म, no changes, no difference. नो डिफरेंस, ज़ीरो, मतलब ज़ीरो है ना? Yes, sir. अगर मतलब इनिशियल अमाउंट आपका, मतलब सॉरी, इनिशियल अगर प्रिंसिपल सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर सेम है, तो फर्स्ट, और टाइम अगर 1 साल है, इफ द टाइम इज़ 1 ईयर, तो वेदर यू कंसिडर इट एज सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, देर इज़ नो डिफरेंस। ठीक है, द डिफरेंस स्टार्ट्स आफ्टर 2 ईयर्स, मतलब फ्रॉम द सेकेंड ईयर यू कैन से कि डिफरेंस जो है वो सेकेंड ईयर से स्टार्ट होगा। फर्स्ट ईयर में अगर टाइम 1 साल है और इनिशियल प्रिंसिपल सेम है और रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, तो वेदर दैट रेट इज बीइंग चार्ज्ड इफ सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, देयर इज नो डिफरेंस। ठीक है ना? तो लेट से इनिशियल प्रिंसिपल इज P, ठीक है, और हम यहाँ पर, क्योंकि 1 में तो कोई डिफरेंस है नहीं, लेट से रेट इज R% पर एनम एंड टाइम इज 2 ईयर्स। तो हम 2 ईयर्स की अगर बात करते हैं, तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट दैट इज SI इक्वल टू PR/T/100 होता है। ठीक है, तो दिस विल बी P, R इज R, T इज 2/100। ठीक है, और यू कैन राइट इट PR/50। ठीक है, दिस इज फॉर SI। अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट में बात करूं, तो अमाउंट इज इक्वल टू P 1 प्लस R/100 टू द पावर 2। ठीक है, फॉर 2 ईयर्स। कंपाउंड इंटरेस्ट तो डायरेक्ट नहीं निकल सकता, पहले आपको अमाउंट निकालना पड़ेगा प्रिंसिपल से, उसके बाद फिर माइनस करेंगे। ठीक है ना ये चीज़? तो इसको मैं कैसे ओपन कर सकता हूँ? 1 प्लस, मतलब A+B होल स्क्वायर, दैट इज A² प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर 4R² बाय 100 स्क्वायर। ठीक है, और आई कैन राइट इट एज, मतलब ये P को अंदर मल्टीप्लाई करके P, दिस विल बिकम PR/50। ठीक है, क्योंकि 2PR/100 दैट विल बिकम PR/50 प्लस 4, सॉरी, 4 कहाँ से आया? दिस इज R/100 स्क्वायर, तो R² स्क्वायर, तो दिस विल बी PR² 100 ठीक है, तो दिस इज योर अमाउंट। तो अगर आपको इसमें से CI निकालना है, तो CI विल बी व्हाट? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल विल बी PR/50 एंड प्लस PR²/100 स्क्वायर। ठीक है, ये बात यहाँ तक क्लियर है?
इज इट ओके? तो 2 साल के लिए अगर हम बात करें तो दिस इज़ आवर सी आई एंड दिस इज़ आवर एस आई। अब ऑब्वियस सी बात है, दोनों में से बड़ा कौन होगा? विच विल बी लार्जर, सी आई और एस आई? CI। सी आई बड़ा होगा ना, लॉजिकल है, देख के ही पता लग रहा है वैसे तो वैल्यूज़, बट ऑब्वियस सी बात है कि सी आई ज़्यादा होगा, है ना? तो अगर आप इनका डिफरेंस निकालें, दैट इज सी आई माइनस एस आई फॉर 2 ईयर्स, यू विल गेट दिस माइनस दिस। इसमें से ये पी आर बाई 150 यहाँ भी है, यहाँ भी है, कैंसिल हो जाएगा। तो दिस इज विल बी पी आर स्क्वायर अपॉन 100 अपॉन 100 स्क्वायर। ठीक है? तो कभी अगर आपसे 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में अगर डिफरेंस पूछा जाता है, तो आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है? द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स इज गिवन बाय पी आर स्क्वायर अपॉन 100 होल स्क्वायर। ठीक है? पी मज प्रिंसिपल, आर इज रेट इन परसेंटेज पर एनम अपॉन 100 होल स्क्वायर। ठीक है? क्लियर है बात? यस और नो? बट दिस विल बी एप्लीकेबल ओनली फॉर 2 ईयर्स। अगर 2 से ज़्यादा ईयर्स हैं तो फिर आपको कैलकुलेट करके निकाल के ही, मतलब देखना पड़ेगा, ठीक है, कि कितना डिफरेंस है। क्लियर है बात? दिस इज यस वैलिड सर। ओनली फॉर 2 ईयर्स, ये ध्यान रखना, वैलिड ओनली फॉर 2 ईयर्स। चलिए नोट कर लीजिए। ये सब तो पहले से आता होगा आपको। नहीं सर। नहीं आता? नहीं सर। चलिए कोई बात नहीं। हम्म, कर लिया नोट? सर इस समय डिफरेंस पूछे तो ये CI का यही फॉर्मूला यूज करना है सर, ये वाला। हाँ, सी आई माइनस एस आई का अगर सी आई और एस आई का डिफरेंस पूछे, बट ओनली फॉर 2 ईयर्स। ओके। ठीक है? सिर्फ नॉट CI नॉट के लिए मोर नहीं देन टू यूज ईयर्स करना है? सिर्फ CI के लिए ये यूज करते हैं, नहीं हो सकता? कर सकते हैं सर। किसके लिए? CI डिफरेंस की पूछते हैं ना पहले। CI का डायरेक्ट यही यूज कर सकते हैं ना सर, आप डायरेक्टली। ये नहीं, ये तो डिफरेंस है ना। ओके। ये तो सी आई माइनस एस आई है ना, अगर सी आई निकालेंगे तो सी आई तो पूरा ये है। ओके हाँ, ये यूज कर सकते हैं ना सर डायरेक्टली, ये वही बोल। हाँ सर। हाँ, ये कर सकते हैं यूज, ओके। बट कंडीशन वही है, वैलिड फॉर 2 ईयर्स ओनली। हाँ, हाँ सर। अगर 2 ईयर्स के लिए आपको कभी अमाउंट पूछा हो, कुछ भी दिया हो, मतलब प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम इज 2 ईयर्स, और आपसे अगर सी आई पूछा हो डायरेक्ट, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि है तो वही ना, यही चीज़ तो निकालते हैं हम। हम्म। वही वही चीज़ हमने निकाली, उसको ओपन किया, फिर यहाँ से प्रिंसिपल और ये उसको अलग कर लिया, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल वही सी आई होता है, और वही है ये। इसमें से ये वाला पार्ट हट जाएगा, बिकॉज दिस इज योर सी आई, सॉरी एस आई वाला पार्ट है ये। ठीक है? चले, अभी डायरेक्ट जैसे इस पर क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन अमाउंट, सर्टेन सम एट 12% पर एनम इज फॉर 2 ईयर्स इज 90 रुपीज़। तो फाइंड द प्रिंसिपल। अब डायरेक्टली आप उसको यूज़ कर सकते हैं।
डन। 6250। 6250, ठीक है। सी आई माइनस एस आई इज गिवन बाय पी आर होल स्क्वायर, मतलब पी आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर, ठीक है। और ये अमाउंट आपको दिया हुआ है 90 के बराबर। आपको पी निकालना है, आर आपको दिया हुआ है 12%, तो 12 स्क्वायर इज 144 अपॉन दिस विल बी 10,000 इक्वल टू 90, ठीक है। अब इसको आप अगर कट करें 10 से, सॉरी 9 से, तो 9 से ये जाएगा 16 टाइम्स, ठीक है। इसको आप कट करें लेट से 8 से, तो 2 टाइम्स, और 8 से ये जाएगा 1250, ठीक है। यहाँ से आप इसको कट करें तो ये जाएगा 625, तो P विल बी इक्वल टू 625 इंटू 10, दैट इज 6250, ठीक है। तो ये ऐसे डायरेक्ट करना आसान है। अगर आप इसको वैसे भी करते, मतलब अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं भी पता होता, तो आप वैसे भी नॉर्मल निकाल सकते थे, ठीक है, कि एस आई विल बी इक्वल टू पी आर, मतलब वही पी आर टी बाई 100, पी आर इंटू 2/100, है ना। फिर वहाँ से आप सी आई निकालते वैसे ही, मतलब अमाउंट निकालते, फिर उसको माइनस करते, तो करते तो वही पूरा प्रोसेस जो हमने यहाँ पर किया है ना, यही सारा कुछ करना पड़ता। लेकिन हमने एक सिंप्लीफाइड लिख दिया है, तो उसको आप डायरेक्टली जब क्वेश्चन में ऐसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं भी पता होगा तो क्वेश्चन उसके बिना भी हो जाएगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बट वही है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलिए नेक्स्ट। अगेन सेम चीज़ है, यहाँ पर प्रिंसिपल भी दिया है, सेम टाइम इज़ 2 ईयर्स, और रेट भी दिया हुआ है। अब डिफरेंस बताना है, वही सीधे डायरेक्ट उसी फॉर्मूले पर रख दो। हो गया। डन। कितना आ रहा है? 5 सर। 5। 5। सी आई माइनस एस आई इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर बाई 100 स्क्वायर। पी आपको दिया हुआ है 2000, आर दिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 10,000, तो ये सीधे यहाँ से कैंसिल हो गए 5, और ये यहाँ से कैंसिल हो गए 5। फॉर्म भर दिया आप लोगों का? हो गया फॉर्म कंप्लीट? हम्म। यस सर।
फॉर्म में एक जगह पे हॉबी भरने का ऑप्शन भी है ना? नहीं सर, नहीं है? नहीं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भरने का ऑप्शन है। अचीवमेंट्स का है सर। हाँ, अचीवमेंट्स का, अचीवमेंट्स वही, मतलब उसमें सारी एक्टिविटीज लिखनी है। हो गया ही। एक सेकंड। $33.33. हम्म। certain sum of money becomes this much times of itself in 4 years. तो यानी कि अमाउंट इज इक्वल टू 512 बाई 162 पी, है ना? और 4 इयर्स है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है कंपाउंडेड एनुअली। तो यानी कि 512 अपॉन 162 पी इज इक्वल टू पी 1 + r/100 टू द पावर 4। ठीक है, ये कैंसिल, इसको आप 2 से कैंसिल करोगे तो 256/81। फोर्थ रूट लोगे दोनों तरफ, तो ये किसका फोर्थ रूट है? दिस इज 64, नहीं 4 पावर 4 है ना, और दिस इज 3 पावर 4, तो ये आ जाएगा 4/3 इज इक्वल टू 1 + r/100। तो इसको इधर लाओगे तो r/100 विल बी इक्वल टू 4/3 - 1, so this comes out to be r/100 is equal to 1/3, तो r is equal to 33.33%। ठीक है, नेक्स्ट। Sir, 40. 40। 40। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताओ, आप में से कोई ओबीसी है क्या? हाँ सर, मैं हूँ ना। मुझे ये बताओ, जो आपने फॉर्म फिल किया तो उसमें ओबीसी में एक ऑप्शन है, एक मिनट, अच्छा आपके उसमें नहीं होगा वो, आपके उसमें एज रिलैक्सेशन का तो होगा नहीं कुछ, क्यों? नहीं सर, नहीं सर। वो एज रिलैक्सेशन वाले में कुछ इशू आ रहा है उसमें। A sum of money placed at compound interest triples itself in 8 years. In how many years will it amount to 243 times itself? ट्रिपल्स itself यानी कि P जो है वो 3P हो जा रहा है इन 8 years। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, 3 के बाद ये 9 बनेगा, 9 के बाद 27, 27 के बाद 81, और 81 के बाद 243। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन 8, अगेन 8, अगेन 8 एंड अगेन 8। ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा टोटल? दिस विल बी
8 into 5 that means 40 years। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर आपसे एक सवाल पूछता हूँ, इसी से रिलेटेड है, कंसेप्ट से रिलेटेड। यू हैव टू ऑप्शंस। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ये है, ये वैसे आपने हो सकता है कहीं सुना भी हो। पहला ऑप्शन ये है कि आई गिव यू, मतलब आई लेट से आई टेल यू कि मैं आपको 5 CR देता हूँ। ठीक है, 5 CR मतलब 5 करोड़। ठीक है, इंडियन रुपीज़ में, वो मैं आपको देता हूँ। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है, आई गिव यू 1 रुपी टुडे। ठीक है, मैं आपको 1 रुपया देता हूँ, और कंडीशन ये है कि हर दिन वो 1 रुपया जो है इट विल डबल इटसेल्फ। तो कौन सा ऑफर आप मुझसे लेना प्रेफर करोगे? एंड टाइम ड्यूरेशन इज़ फॉर 1 ईयर। ठीक है, मतलब जो वो रुपया डबल हो रहा है वो 1 साल तक होता रहेगा हर दिन। तो आपसे ये दो ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो विच वन विल यू प्रेफर? ठीक है, 5 करोड़ या आज 1 रुपया जो कि हर दिन डबल होता जाएगा, क्या प्रेफर करोगे? बताओ, व्हाट विल यू प्रेफर? बताइए, जस्ट पूछने के लिए है। ठीक है, दे तो मैं कुछ भी नहीं रहा हूँ लेकिन मुझे बताइए कि दोनों में से आप क्या लेना पसंद करेंगे? 5 CR और ₹1। लेकिन ₹1 के साथ कंडीशन ये है कि इट कैन डबल, और 5 CR के साथ कोई वो नहीं है। ठीक है, ये मत कहिएगा कि 5 CR हम लेके उसको कहीं इन्वेस्ट कर देंगे, वो नहीं करना है। दैट ऑप्शन इज़ नॉट अवेलेबल। चलिए बताइए, क्या प्रेफर करेंगे? 1 रुपी पर डे। 1 रुपी पर डे? हाँ, क्यों? 1 रुपी पर डे नहीं है वो। डबल डबल होता है ना हाँ, सर। मतलब 1 रुपी आज है, इनिशियल अमाउंट इज़ 1 रुपी। इनिशियल 1 रुपया है। हाँ, और वो डबल होता जाएगा हर दिन। हाँ हाँ, हो जाएगा। ठीक है, क्यों? वाई विल यू प्रेफर दैट? बताइए, अरे बोलिए, क्यों प्रेफर करेंगे उसको? सर, बात ज्यादा ऐसी है, आप 1 साल के लिए बोल रहे हो ना? हम्म वो 1 महीने में ही 107 करोड़ से ज्यादा हो जाएंगे इसलिए। सही बात। बेसिकली इसी को कहते हैं द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ठीक है, क्योंकि वो अमाउंट जो है वो 2 to the power 365 हो जाएगी, है ना? यस और नो? यस वो हर सर। दिन डबल होते होते, क्योंकि इनिशियल अमाउंट अगर 1 रुपया और उसको हर दिन आप डबल करोगे 365 दिन तक, वो शुरुआत में आपको बहुत छोटी लगेगी कि आज 1 का 2 हो रहा है, 2 का 4 हो रहा है, 4 का 8 हो रहा है। लेकिन वो यहाँ पहुँचते पहुँचते इतनी अमाउंट हो जाएगी जो कि 5 CR से बहुत ऊपर है। ठीक है, मतलब कितना होगा ये, इसको आप काउंट भी नहीं कर सकते। ठीक है, कितना होगा वैसे ये, कुछ आइडिया कितना हो सकता है ये? है? पर पहले महीने में ही 107 करोड़ से ज्यादा हो जाएंगे, हाँ, इतना पता है। तो फिर उसके बाद वही तो कह रहा हूँ, ये वैल्यू कितनी होगी? लेकिन 2 power 365, ये इस वैल्यू का तो मुझे लगता नहीं कि कोई एस्टिमेट भी होगा कि कितनी है ये। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेटर वगैरह तो इसमें फेल है, वो नहीं कर सकते इस कैलकुलेशन को, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना? समझ गए बात? आप मुझसे पूछो तो मैं दोनों ऑप्शन नहीं लूंगी, क्यों? क्योंकि हर एक का कॉस्ट होता है। क्या होता है? कॉस्ट होता है, हर एक का कॉस्ट होता है। मतलब? जितना मिल रहा है उतना देना, उसके लिए कुछ ना कुछ तो कॉस्ट होगा ना। नहीं नहीं, ऐसे कॉस्ट, मुफ्त में थोड़ी नहीं मिलेगा। नहीं, मैं फ्री में दे रहा हूँ नहीं नहीं, कॉस्ट वो नहीं, वो अलग चीज़ है, वो उसमें नहीं जा, इतना इतना फिलोसफिकल नहीं होना है। ठीक है, जस्ट ठीक जस्ट है। बेसिकली जस्ट बेसिकली मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट आज चल रहा है तो उसकी बात कर रहे थे, बाकी कॉस्ट इन्वॉल्व है नहीं है वो कोई इतना ज़्यादा। ऐसे ही एक बार मेरे भैया ने पूछा, हाँ, सपोज तुम समझो कि तुम्हारे अकाउंट में 50 लाख आ गए, हम्म तो तुम क्या करोगी?
हम्म तो मैंने कहा कि मैं पहले जाके बताऊंगी कि मेरे अकाउंट में 50 लाख आ चुके हैं। हम्म तो फिर तुम ऐसे चुप नहीं रहोगी कि हाँ मुझे 50 लाख मिल गए। तो मैंने कहा नहीं। हम्म तो वो बोल रहे थे हाँ ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, बताना है, किसी को बताना है कि इतने आ गए, बिना हम्म मतलब के पैसे, मतलब ऐसे ही मुसीबत आना। सही बात। अरे हाँ, कहाँ से रे, यार तो कहीं कुछ नहीं रहा है वो तो। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस, ठीक है चलो। सर इसका टोटल 7.52 into 10 to the power of 109। ये ना, हाँ सर। तो 109 मतलब कितने 90, मतलब 1090, मतलब समझ रहे हो क्या वैल्यू है वो? वो कुछ नहीं है भाई, वो पता नहीं क्या है। उसको पता नहीं बोलते भी कितना होंगे, आई डोंट नो। 1090 समझ रहे हो कितना हुआ है? पर जितने भी जीरोज हैं उनके आगे लगे हुए वन की बहुत वैल्यू है। यस सर। ठीक है, वो एक ऐड देखा था, वो पे आता था, पहले से देखा था वो। कौन सा सर? एक ऐड आता था यार, उसका क्या बोलते हैं, आई थिंक फेविकॉल का था, किसका ऐड था वो वो छत टपकती रहती है, वो उसमें उसके फादर होते हैं, वो बिल्कुल मतलब अपने डेथ बेड पर होते हैं, तो वो उसकी उनसे विल साइन करवा रहे होते, तो उस पर कहते हैं पिताजी बस एक जीरो और एक जीरो और करके दो तीन जीरो लगवा देते हैं। लेकिन देखा सर, देखा लेकिन वो देखा। लास्ट में वो जैसे ही पिताजी उसके बाद मरते हैं, वो कागज लेके बाहर को आ रहा होता है, तो ऊपर से छत से एक पानी की बूंद टपकती है, और वो जीरो तो ठीक है, वो आगे का वन मिट जाता यस सर, यस। अरे रे रे है ना, देखा है ना? रे। नहीं सर। हाँ, देखा वो एक देखा। ऐड है, देखना वो फेविकॉल का ऐड है, किसका ऐड है, बहुत पुराना ऐड है। ठीक है, बस बड़ा जबरदस्त ऐड है, मतलब वो कि वो जो एक वन है ना, वो चाहे कितने भी जीरो हो लेकिन आगे लगे हुए वन की वैल्यू ज़्यादा बड़ी है। अगर वो वन गायब हो गया तो फिर वो सारे जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। चलो, ये दो क्वेश्चन करो और, ठीक है, ये बेसिकली 23 में आया हुआ है, इसको करिए। थोड़ा सा मतलब ढंग का क्वेश्चन जिसको कहेंगे, है ना, हल्का सा अच्छा क्वेश्चन यूपीएससी ने दिया है यहाँ पर 23 में। करिए, इसको ट्राई करिए। हम्म सर ऑप्शन सी।
सी। सी आ गया। A principal P becomes Q in 1 year when compounded half yearly with R% annual rate of interest. If the same principal becomes Q in 1 year when compounded annually with S% annual rate of interest, then which of the following is correct? देखो वैसे तो इस क्वेश्चन को आप लॉजिकली भी कर सकते हो बिना पेन लगाए, है ना। और वो लॉजिकली बात ये है कि देखो आप इस चीज़ को समझो। मैं आपको एक मतलब ये एस और आर की जगह अगर वैल्यूज़ को हम लेके चले, ठीक है। देखो शुद्ध वैल्यू समझते हैं। लेट से हमारा प्रिंसिपल है 100 रुपये, 100 रुपीज़ इज द प्रिंसिपल, ठीक है। और अगर हमारा लेट से द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, क्लियर, 10% पर एनम, ठीक। अब यहाँ पर मैं आपको दो सिचुएशन दे रहा हूँ। पहली सिचुएशन इज व्हेन दिस अमाउंट इज कंपाउंडेड एनुअली एंड कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है, या सेमी एनुअली। तो आप एक बात मुझे बताइए कि इन दोनों अमाउंट मतलब प्रिंसिपल सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम 10% का सेम है, तो किस सिचुएशन में अमाउंट जो है वो ज़्यादा होगी? इन विच सिचुएशन द अमाउंट विल बी मोर, कंपाउंडेड एनुअली और कंपाउंडेड हाफ ईयरली? हाफ ईयरली में। हाफ ईयरली में अमाउंट ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कंपाउंडिंग सिर्फ एक बार होगी एट द एंड ऑफ द ईयर, यहाँ पर कंपाउंडिंग 2 बार होगी, ठीक है। तो ये अमाउंट जो है वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू दिस अमाउंट। यानी कि लेट से अगर इसको मैं लिखूँ A2 एंड दिस इज लेट से A1, तो A2 विल बी ग्रेटर देन A1, यस और नो? ये बात समझ गए? यस सर। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो प्रिंसिपल सेम है, ठीक है, अमाउंट भी सेम है ना। प्रिंसिपल दोनों सिचुएशन में P है, अमाउंट भी दोनों सिचुएशन में सेम है, ठीक है। यहाँ पर जो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो R% है एंड दिस इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, ये वाला हाफ ईयरली है, और ये वाला भी, ये वाला S% पर है, दिस इज कंपाउंडेड एनुअली। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप एक बात को समझो कि अगर अब जैसे अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि ये इसको वाले पॉइंट को छोड़ो, प्रिंसिपल इतना है और दोनों के ये 2 अमाउंट है, और दोनों अमाउंट अगर एट द एंड ऑफ द ईयर जाके सेम हो रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है हमें ये चीज़ पता है कि अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली वाला है तो उसकी अमाउंट ज़्यादा होनी चाहिए। बट अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली और एनुअली दोनों के अमाउंट अगर एट द एंड सेम है, तो इसका मतलब कंपाउंडेड हाफ ईयरली वाले का जो रेट है वो कम होगा तभी तो अमाउंट सेम हुए हैं। अगर रेट दोनों का बराबर होता तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली वाला अमाउंट ज़्यादा बड़ा हो जाता, यस और नो? हाँ कि ना? लेकिन दोनों अमाउंट फाइनली जाके अगर सेम हो रहे हैं, जैसे यहाँ पर है प्रिंसिपल सेम है और अमाउंट अगर लास्ट में जाके सेम हो गए, तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली वाला जो रेट है वो क्या होगा? कम होगा। क्योंकि अगर ये दोनों लेट से R और S अगर बराबर होते और प्रिंसिपल अमाउंट बराबर है, तो ये फिर क्यों बराबर नहीं होते, फिर कंपाउंडेड हाफ ईयरली वाले का अमाउंट ज़्यादा हो जाता, यस और नो? यस सर। तो इस वाली सिचुएशन में आप सीधे सीधे डायरेक्टली कह सकते हो कि R जो है दैट R इज लेस देन S, ठीक है, R इज लेस देन S दिस। क्लियर है बात? हाँ कि ना? आपने कैसे किया सॉल्व करके? फॉर्मूला ऐड करते हैं। फॉर्मूला रख के, यस सर। ठीक है, वैसे भी कर सकते हो। अगर मैं आपको वैसे करके दिखाऊं कि लेट से पहले अगर मैं एनुअल वाली सिचुएशन की बात करूं, एनुअल वाली सिचुएशन में मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ऐसे है, ठीक है। तो अमाउंट इज Q इज इक्वल टू P 1 प्लस R, सॉरी 1 प्लस S बाई 100, ठीक है। टाइम तो 1 ईयर ही है। और अगर मैं सेमी एनुअली की बात करूं या हाफ ईयरली की बात करूं, तो उस सिचुएशन में Q इज इक्वल टू P 1 प्लस R बाई 200, ठीक है, बिकॉज R जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है। अगर वो भी चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है, जनरली वैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पर एनम में ही दिया जाता है, लेकिन अगर कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए सेमी एनुअली दिया है
और कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो यहाँ पर फिर ये R/200 नहीं होगा। ठीक है, ये 200 क्यों कर रहे हैं पता है ना? हम्म। ये डिवाइड बाई 2 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो रेट जो है वो पर एनम में दिया है और हमें कंपाउंडिंग हाफ ईयरली करनी है। अगर ये अच्छा। रेट कभी सेमी एनुअली ही दिया हो और कंपाउंडिंग अगर सेमी एनुअली या हाफ ईयरली हो रही है तो फिर ये आर की जगह ऐसे ही आएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका जो टाइम है वो अब 2 हो जाएगा, बिकॉज 1 ईयर में 2 हाफ ईयर्स होते हैं। तो अब यहाँ से इसको आप अगर सॉल्व करें तो Q/P इज इक्वल टू 1+S/100। ठीक है, और यहाँ से Q/P इज इक्वल टू 1+R²/200² प्लस R/100। ठीक है, 2R/200 यानी कि R/100। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हो तो Q/P सेम है दोनों का, तो इस तरफ से आप इनका मतलब लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड भी सेम होगी, तो यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो दिस कम्स आउट टू बी S/100 इक्वल टू R²/200 का होल स्क्वायर प्लस R/100। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप ये 100 और 100 को कैंसिल करते हो, ये वाले से क्या कैंसिल होगा? ये है बेसिकली 40,000। ठीक है, 40,000 में से अगर आप 100 को घटाओगे तो कितना आएगा? 400। 400 ना। तो यहाँ से अगर आप इसको देखो तो S - R इज इक्वल टू R²/400 आ रहा है ना? और ऑब्वियस ही बात है कि R वैसे तो ऑब्वियस ही बात है रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पॉजिटिव में ही होगा, और फिर भी उसका स्क्वायर है अपॉन 400, तो यानी कि ये वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है। तो यू कैन से S - R इज ग्रेटर देन 0 और यू कैन से S इज ग्रेटर देन R। ठीक है, या फिर R इज लेस देन S। क्लियर है? ऐसे ही करा था है ना? तो दो तरीके हैं, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, और अगर नहीं पता है तो ऐसे फॉर्मूले में रख के कर लो। ठीक है ना? क्लियर है? चलिए, एक और क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट 2018 में। ये लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बेसिकली मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो रियल लाइफ एग्जांपल है। जैसे आप कोई चीज़ खरीदते हो ईएमआई वगैरह पे, है ना? तो उसका ये रियल लाइफ एग्जांपल है। ईएमआई पे कभी कोई चीज़ खरीदे हो? यस सर। तो वही चीज़ है ये।
हो गया। यस सर। कितना है? 7,250। ठीक है, सबका हो गया। हाँ सर। A person bought a refrigerator worth rupees 20 to 8,000 with 12.5% interest compounded yearly. At the end of first year, he paid rupees 8,650 and at the end of second year, rupees 9,125. How much will he have to pay at the end of third year to clear the debt? ठीक है, देखो सिंपल सी बात है कि जो इनिशियल अमाउंट है वो 22,800 का है और इसमें जो इंटरेस्ट लग रहा है वो कितना लग रहा है? 12.5%। 12.5% का मतलब हो गया 1/8, बिकॉज 12.5 डिवाइड बाई 100 दैट इज़ 1/8। मतलब जो भी अमाउंट आपके पास ईयर के स्टार्टिंग में है ना, उस पर उस ईयर में 1/8 उसका जो है वो इंटरेस्ट लगेगा। यही बात है। तो यानी कि अगर हम बात करें फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल में, ये तो इनिशियल अमाउंट था, ठीक है। इनिशियल अमाउंट के ऊपर आप कह सकते हैं कि इतना तो है वो इंटरेस्ट लगेगा, यस और नो? ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स 8 टाइम्स 5 टाइम्स एंड 10। ठीक है, तो इतना इंटरेस्ट लगेगा। तो पहले ईयर के बाद उसको जो अमाउंट पे करना होगा दैट विल बी दिस प्लस दिस। अगर वो पहले ईयर के बाद ही पूरा पैसा, अगर डेट खत्म करना चाहता है तो दिस प्लस दिस ही हैज़ टू पे, लेकिन वो पे कर रहा है उतना। तो यानी कि 22800 उसमें 2850 इतना उसको पे करना चाहिए था। ठीक है, तो उसकी डेट जो है वो ख़त्म हो जाती इतना। लेकिन उसने पे कितना किया? 86, मतलब दिस इज प्लस दिस इज माइनस 8650। ठीक है, तो 0,0,0,7 17,000 सेकेंड ईयर में जिस अमाउंट को वो कैरी करके ले जा रहा है दैट इज 17,000। ठीक है, अब सेकेंड ईयर के लिए फिर वही सिचुएशन होगी कि सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में जो अमाउंट है दिस इज 17,000, इसके ऊपर फिर से उसको 1/8 इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, तो दिस विल बी अगेन 2 1 और 1 ये आएगा आपका 8 2 25। ठीक है, तो यानी कि 17,000 प्लस 2125 दैट मीन्स 52191। सेकेंड ईयर के एंड में अगर वो इतना पे कर देता तो भी उसका डेट फ्री हो जाता वो, बट अगेन उसने कितना पे किया है? सिर्फ 9125। ठीक है, तो 9125 उसने पे किया, दैट मीन्स इन द थर्ड ईयर ही इज कैरी फॉरवर्ड अगेन 10,000। ठीक है, अब इस 10,000 के ऊपर फिर से अगर हम थर्ड ईयर की बात करें तो थर्ड ईयर में वो फिर 10,000 कैरी करके ले गया है, तो 10,000 के ऊपर फिर से आपका 1/8 इंटरेस्ट लगेगा, तो दिस विल बी 1250। ठीक है, तो अगर उसको थर्ड ईयर में अपना डेट फ्री करना है तो उसको इतना रुपीस पे करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर वो इसमें से कुछ कम पे करता है तो फिर जितना नेक्स्ट ईयर जाएगा उस पर फिर वो लगेगा इंटरेस्ट। ठीक है बात समझ गए? सो द आंसर यस। विल बी दिस कि थर्ड ईयर में डेट फ्री होने के लिए उसको इतना पैसा देना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है ना? हाँ सर। अच्छा, उसने कितना अमाउंट एक्स्ट्रा पे किया? देखो इतना वो थर्ड ईयर में पे कर रहा है, इतना उसने सेकेंड ईयर में पे किया, और फर्स्ट ईयर में कितना पे किया? 8650, है ना? इतना पे किया है ना? 5 12 3 4 10 11 19 129। हाँ ठीक है, तो उसने वैसे इतना पे किया है और उसका जो सामान था वो कितने का था? 22,800 का। रेफ्रिजरेटर जो था वो इतने का था, यानी कि उसने एक्स्ट्रा अमाउंट कितना पे किया है? 6,225। हम्म
तो यही चीज़ होती है ना, जब भी आप ईएमआई पे चीज़ लेते हैं तो आपको थोड़ा ज़्यादा अमाउंट देनी पड़ती है, यस सर। और जितना ज़्यादा ड्यूरेशन की आप ईएमआई करेंगे उतना ज़्यादा आपको, मतलब ये बेसिकली क्या एक तरीके से इंटरेस्ट है ना, यस सर। ये दिस इज़ द टोटल इंटरेस्ट जो उसने पे किया। अगर आप जितने ज़्यादा ड्यूरेशन का कोई सामान लेंगे, मतलब ईएमआई आपकी अमाउंट ईएमआई का जितना छोटा और ड्यूरेशन जितनी ज़्यादा होगी, तो उसको आपको उतना एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा, है ना। वही चीज़ अगर ये इसको अमाउंट अगर यहाँ पर ये पूरा पे नहीं करता, कुछ आगे कैरी फॉरवर्ड करता, तो फिर ये एंड में इस वैल्यू से और ज़्यादा हो जाती। मतलब दिस इज़ द एक्स्ट्रा मनी विच ही हैज़ टू पे ड्यू टू दिस ईएमआई ऑप्शन। क्लियर है बात? सर चलिए, तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस टॉपिक। बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप टॉपिक था, है ना। बहुत ज़्यादा कुछ वेरिएशंस का स्कोप इसमें नहीं है, एटलीस्ट एट आवर लेवल तो नहीं है, ठीक है। और हमें ज़्यादा अपने से ज़्यादा ऊपर के लेवल को देखना भी नहीं है ना। वी हैव टू कंटेन विद आवर ओन लेवल, है ना। चलो, तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस टॉपिक। नाउ वी आर लेफ्ट विद 3 more टॉपिक्स। वन इज़ मेंसुरेशन, ठीक है, एनवीआर और कंबाइंड वाला जो है क्वांट प्लस रीजनिंग, ठीक है। चलिए, तो आज की कहानी को हम इतना ही रखते हैं। कल हम लोग मेंसुरेशन स्टार्ट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप जो हमने बेसिक्स में ज्योमेट्री पढ़ी थी, थोड़ा बहुत याद है? ज्योमेट्री पढ़ी थी ना बेसिक्स के टाइम पे, यस सर। लाइंस, एंगल्स, ट्रायंगल्स पढ़े थे ना, स्क्वायर, यस रेक्टेंगल, वो थोड़ा थोड़ा ना एक बार बस उसको जो भी मतलब वो 4-5 पन्ने जो भी हैं उनको एक बार ऐसे ही जस्ट गो थ्रू कर लेना, ठीक है। यस सर। क्योंकि उसमें वही चीज़ मतलब बेसिक वही हो जाएगा, थोड़ा बहुत उसमें और ऐड करेंगे, ज़्यादा तो खैर अपने आ रहे उसमें नहीं है ना। मतलब 3D फिगर्स का ज़्यादा मेंसुरेशन हमारे उसमें नहीं आता। 3D फिगर्स में भी बेसिक अगर कुछ आ गया तो मतलब क्यूबॉइड टाइप, ठीक है, या उससे बहुत ज़्यादा नहीं आता, मतलब वॉल्यूम वगैरह निकालने को आ गया तो सिलेंडर वगैरह आ सकता है। कोन वोन जनरली नहीं आता, ठीक है। एनडीएस ईडीएस में बहुत क्वेश्चन आते हैं हालांकि कोन फ्रस्ट्रम वगैरह के, बट अपने उसमें उतना नहीं आता है, ठीक है। तो हमें जितना हमने देख लिया था उसी को थोड़ा सा और आगे देख लेंगे कुछ चीज़ें और कुछ क्वेश्चंस। तो आई थिंक 2 दिन में हो जाएगा, 2 या मैक्सिमम 3 दिन में तो हो ही जाएगा, ठीक है ना। तो 2-3 दिन में वो, 1 दिन में एनवीआर और बाकी 4-5 दिन वो। तो मतलब कुल मिला के मैक्स टू मैक्स वी हैव 10 days वर्क इन आवर एंड, ठीक है। 10 days मतलब 2 weeks एट मैक्स, ठीक है। तो 10 days का मतलब वही हो गया कि वी विल वाइंड अप बाय द एंड ऑफ दिस मंथ कंफर्टेबली, ठीक है ना बात। यस सर। बाकी वो आपका जो डीआई वाला है उसको भी करेंगे लास्ट में, 1-2 दिन में हो जाएगा वो भी, ठीक है। पर पहले अभी इसको पूरा कर लेते हैं, उसके बाद एंड में कर लेंगे उसको, ठीक है ना। ओके सर। चलिए, तो कल को मिलते हैं। थोड़ा सा वो ज्योमेट्री वाला पार्ट देख लेना एक बार, है ना। जितना भी 4-5 पन्ने लिखे हैं तो थोड़ा सा मतलब रिवाइज हो जाएगा, और क्या है ना। चलिए ओके देन, सर। बाय बाय, टेक थैंक केयर।